शरण्यं कल्पद्रुमाद्य श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिवीर्षेव मनो स्मरामि श्रीमान रासरसारम्ये बंसी बटतटे स्थितो कर्षण वेणु सुनेव गोपी गोपीनाथ श्री सुनु आराध्य भगवान ब्रजेस्तन तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधूवर्गेण कल्पित श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरो न परम्। श्रीराज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Hare बोलिए Krishna Krishna Hare Hare Rama Ram Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Jai Radha Madhava Jai Kunj Bihari Jai Radha Madhava Jai Kunj Bihari Jai Radha Madhava Jai Kunj Bihari Jai Radha Kunj Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Jai Girovardhari Jai Giravardhari Jana Vallabha Jai Girovardhari Jai Giravardhari Jai Yashodanandana Jaya Braja Janarangana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janarangana Jaya Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Jai Radha Madhava Jai Kunj Bihari Jai Radha Madhava Jai Kunj Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
जय हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री भागवतम भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। सटतिला एकादशी महामहोत्सव की जय। हरिवासर माधव तिथि एकादशी महामहोत्सव की जय। श्री श्री यमुना मैया की जय। श्री श्री वृंदावन धाम सर गोस्वामी वृंद की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोल जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवतम के सत्संग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष रूप से हरिवासर माधव तिथि एकादशी है, सटतिला एकादशी। आज के दिन जो भी भक्ति संबंधी कार्य किया जाता है सीधा माधव भगवान से संपर्क होता, सीधा प्रत्यक्ष भगवान शिवा में उपस्थित। तो ठीक एकादशी के रहते हैं। आज के दिन विशेष परिक्रमाएं होती हैं। वृंदावन की परिक्रमा कर रहे लोग, राज्य परिक्रमा करते हैं। आज के दिन भक्ति संबंध जो काम किया जाता है बहुत असीम होता है, अनंत गुना होता है। इसलिए महीने में 2 दिन विशेषकर तपस्या के लिए ये दिन आ जाता है, जिसमें आत्मा का उत्थान होता है। दोनों तरह से लाभकारी होता है एकादशी। ऐसा आज के दिन थोड़ा कम से कम इंद्रियों को भोजन पानी देना चाहिए
और वो भी व्रत संबंधित दिया जाता है खान पान। हाँ, आज के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, अन्नदान नहीं भी करते हैं। हाँ, बाकी और दान करो तो बहुत अधिक होता है। और विशेष कथा का श्रवण करना ये मुख्य होता है आज के दिन। बाहर के लोग ठीक है, एकादशी रहता अन्न नहीं खाते हैं, व्रत रहते हैं, तो ठीक है, ये जठराग्नि तेज होती है, तो शरीर के भी लाभ होता है, आध्यात्म में भी लाभ है। लेकिन आज के दिन इंद्रियों को विषयों की तरफ से खींचिए, कम से कम इनकी सप्लाई करो, इनकी दिशा भगवान की तरफ घुमाइए। आज के दिन भगवान के बारे में सुनना है, हाँ, भगवान के बारे में बोलना है ना। तो इस तरह से सब इंद्रियों की सप्लाई का केंद्र बिंदु कृष्ण होना चाहिए जाकर, तब एकादशी पूर्ण होती जाकर के। हाँ, तो बाहर बहुत कुछ लोग मतलब है ना अन्न नहीं खाएंगे और दूसरी चीज़ें लेते हैं व्रत वाली, ठीक है, लेकिन आत्मा का भी तो आवश्यकता जानना चाहिए। इसलिए आत्मा का उत्थान आज के दिन विशेष भागवतम का श्रवण, भागवतम पुराण महात्मा बताया गया कि आज के दिन एकादशी को विशेष भागवतम का श्रवण अधिक से अधिक करना चाहिए। तो उसी रूप में आप सभी लोग उपस्थित हुए, बहुत अच्छा बुद्धि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम सुने, ये संवाद चल रहा है भगवान श्री कृष्ण और परम वैष्णव श्री उद्धव जी महाराज, हरिदास भार्य, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ उद्धव जी के बीच। तो उद्धव जी ने कई तरह के प्रश्न करे थे भक्ति संबंधित, तो भगवान ने बहुत सरल रूप में समझाया उद्धव जी को और बताया था कि इस ज्ञान को जो जितेंद्री नहीं है, जो नास्तिक हैं, पाखंडी हैं, दिखावा करते हैं, जो इंद्रियों को अपने इंद्रियों का अधीन है, विषयों की तरफ जाते, उनको ये ज्ञान मत देना है। तो इससे ये भी बात सिद्ध हो रही जाकर के कि हम भक्ति मार्ग में चलेंगे तो इंद्रियों को खींचना है, भगवान की तरफ लगाना है सब जाकर के। तो ऐसे लोग
जितेंद्रिय इंद्रियों को अपनी भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, भगवान से संबंधित नहीं जोड़ते हैं, तो वे ज्ञान के इसके अधिकारी नहीं है। और जो किस ज्ञान को बांटता है, दूसरों तक पहुंचाता है, मेरे भक्ति संबंध ज्ञान को सरल से सरल व्यवहार करके बताता है, उसको मैं अपने को दान कर देता हूँ। तो ये हम समझ सकते हैं भगवान की प्रसन्नता किसमें है। न हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्य, मैं वेद का अध्ययन से तपस्या से कितनी कुछ तपस्या कर मैं इनके द्वारा प्राप्त नहीं होता हूँ। जो कि मेरा भक्ति का ज्ञान भक्ति करता है और भक्ति का ज्ञान देता है दूसरों को, मैं अपने को दान कर देता हूँ। तो बात सिद्ध हो रहा है कि भगवान का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान भगवान को प्रसन्न करने, भगवान से जुड़ने की सबसे सरल विधि है और श्रेष्ठ साधन है। श्रीमद् भागवतम पिबत भागवतम रसमालय, हे पृथ्वी के रसिक, जो कि भागवतम पीता है, पिबंती भगवता आत्मना सथाम, पिबंती जो पीते हैं, कान रूपी दोना से भर भर के जो पीते हैं नित्य प्रति, पिबंती भगवता आत्मना सताम कथामृत श्रवण पुटे समृताम, भर भर के कान दोना, भर भर के कान रूपी दोना पीते रहते सदैव समृताम। पुनंती ते विषय विदूषता स्वयं, पुनंती पवित्र हो जाते हैं, पुनंती ते विषय विदूषता स्वयं, तो विषयों के निकृष्ट प्रगति का भोग करते करते दूषित हो गई चेतना तुम्हारी, है ना। तो ये कथा स्वच्छ करती है, कानों से भगवान प्रविष्ट करते हैं, कथाई रूप में होते स्वयं। तो पुनंती ते विषय विदूषता स्वयं ब्रजंती तत् चरण सरूर हांतकम, ब्रजंती जाते हैं, अपने घर जाते हैं वापस, है ना। जब अनादिकाल से अपना घर भूल गए, छोड़ के चले जाए, स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर दिया हमने, संसार का आकर्षण देखा, बहिरंग शक्ति का आकर्षण, तो भगवान तरफ से मुख घुमाया, तत्काल हम बहुत शंकर, कृष्ण बहिर्मुख हो भोग वांछा करे, निकटस माया झपटिया रखे, महापुरुष कृष्ण से बहिर्मुख हो गए। कृष्ण कीर्तन गायन सब छोड़ दिया, इधर देखा बहिरंग शक्ति का विलास हो रहा है। कारण सागर के इस पार बहिरंग शक्ति रहती है, जैसे नदी होते हैं बीच में, तो कारण सागर है, उस पार वैकुंठ धाम शुरू होता है, हम तुम बीच में स्थित रहते हैं, तटस्थ शक्ति कहे जाते हैं। अच्छी तरह से तट मान किनारा, इसको दोनों तरफ स्वतंत्रता दी भगवान ने, भगवान इधर भी जा सकता है, इधर भी रह सकता है, संसार में आ सकता है। तो जिसने भगवान को देखा है, चित्तवृत्ति लगाई, वे भगवत धाम चले गए, और हम तुमने संसार के विलास आकर्षण देखा, तत्काल बहुत संसार में हम तुम आ गए। तो लेकिन अब पुनः यहाँ का खूब रसास्वादन कर लिया, अच्छी तरह समझ रहे, देखो संसार का जो भ्रम रूप में पैदा होता है, कष्ट रूप में पैदा होता है। हम पुनः भगवान की आज्ञा का श्रोधार जब करते हैं, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा जागृत करते हैं, यही होता है वैकुंठ धाम में। जिसकी ऐसी इच्छा नहीं है वो यहीं रहते, सब संसार को सुनते रहते हैं, और संसार का फल क्या है, संसार रूपी वृक्ष है, इसका फल है कष्ट और मृत्यु। ये दो फल हैं लास्ट में मिलते जाकर, मिलते ना सब जगह, प्राण निकलेंगे, देखो कैसी होश उड़ जाते हैं, आंखें पलट जाती हैं, श्वास अवरुद्ध हो जाता है, और मृत्यु से भेंट होता जाकर भय होता है। तो वही इस स्थिति से न गुजरना पड़े, इससे पहले अमृतम च मृत्यु सच्चा अहम अर्जुन, गीता में भगवान कहते हैं अमृत भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं जाकर। तो ये अमृत पान करो, प्रबंती भगवता आत्मना सदम कथामृत, ये कथा अमृत है। सारी आसक्तियां फीकी हो जाएंगी, तुमको फीका लगेगा संसार से। संसार में फिर कोई तुम्हें इच्छा वो नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा बिल्कुल जाकर। फिर ये कथा मत का अमृत पान करोगे,
इसको चालू करना, धीरे धीरे प्राप्त करना, रसास्वादन करो। अभी कड़वा लगेगा इसको। प्रभात वही समझाते हैं, जैसे आम होता है ना, आम की छोटी सी चने जैसी होता है ना, आम में बोर आता है और फिर छोटी सी चिनौरी सी लगती है चने, तो उसमें खाओगे कड़वी लगती है बहुत। जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तैसे तैसे उसको उसको स्वाद आता जाएगा उसमें, और फिर जुलाई में जाकर पका हुआ आम हो जाता जाकर। आम वही रहता है छोटा 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 सा, बढ़ता बढ़ता बढ़ता। ऐसे ही अभी हम बहुत शरीर के साथ में हैं, पीछे प्रारब्ध हमको डिस्टर्ब करते, सर दर्द होता है कि पेट दर्द होता है कि बखेड़ा में हम डालेगा इसमें जाकर के। तो जब तक शरीर है तब तक विक्षिप्तता रहेगी। भगवान गीता में क्या कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रति तंत्रिते। जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं। तो हमारा एक दिव्य शरीर भी भीतर है, लेकिन भौतिक 3 गुणों के कारण आवृत है, ढका हुआ है। इसलिए हम भौतिक शरीर के साथ में हमारी समस्याएं लगी हैं। अरे तो ये कथामृत है। हाँ, जिसकी ऐसी इच्छा नहीं होगी वो भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सीधी भागवतम कह रही जाकर। तो हमें इच्छा जागृत करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, संसार के अवरोध आएंगे वो हमें रोक नहीं पाएंगे जाकर। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत स्थिति पे आना हम अभी हम जीव भूत हो गए शरीर के साथ। तो उससे न सोच होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, और न सुख की इच्छा करता है। यहाँ पर केवल एक ही इच्छा करता है, भगवत प्राप्ति की इच्छा करता है। संसारी लोग सुख की यहाँ इच्छा करते हैं, भगवान का सुख है ना यहाँ पर। तो यहाँ सुख होता है, पीछे रिजल्ट में दुख। सुख 10 ग्राम है और दुख उसके पीछे 1 किलो मिलेगा जाकर। तो ये संसार, इसलिए चतुर व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, कभी सुख में भाग नहीं लेते। भगवान गीता में कहते हैं तो असली सुख की प्राप्ति हमें करना चाहिए। ये मर्त शरीर होता हुआ वे नाशवान की तरफ जाता है, ये अमृत की प्राप्ति करा देता है जाकर के, ऐसी विशेषता है। तो इस प्रकार भगवान उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं। आज का और श्लोक बोल रहे हैं आगे। मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्म, बहुत बढ़िया जी श्लोक बोल रहे, समापन कर रहे हैं भगवान। निवेदित आत्मा विचकीर्षतो में तदयमृत्वं प्रतिपद्यमानो मैं आत्मभूया च कल्पते वै। मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्म, जब कोई व्यक्ति, भगवान बता रहे अपनी प्राप्ति के साधन, जो व्यक्ति, इसका अर्थ है जो व्यक्ति सारे सकाम कर्म त्याग देता है। यहाँ हम तुम सकाम काम कर रहे हैं, हम ये करें इसके बदले में हमको मिल जाए, है ना। तो इसका फल हम भोगना चाहते तत्काल, वहाँ भक्तत्व प्रकट नहीं होता जाकर कभी। इसलिए त्रास हो जितना संसार में, निष्काम भाव से कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। किसी की सहायता कर रहे बदले में इच्छा मत करो कि हम इसको सहायता करते हैं, बदले में दूसरा काम मांग लेंगे उससे जाकर के। तो जिस समय सकाम कर्म सारी इच्छा है, भगवान के प्रति किसी तरह की भौतिक इच्छा मत रखना, नहीं तो घाटा हो जाएगा जाकर। केवल हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना सब जाकर। वो चाहे भूखे रखें, चाहे सुख दें, चाहे दुख दें, वो हमारे प्राणनाथ हैं। महाप्रभु चेतन कहते हैं, चाहे मुझे पैरों से रोन दें, चाहे मुझे दर्शन दें, चाहे न दें, वो हमारे प्राणनाथ है। वो स्वतंत्र हैं, है ना। हम उनको जीवन समर्पण कर चुके हैं, है ना। तो इस तरह से सारे कर्म हम जो भी काम करेंगे श्री कृष्ण के लिए करूँगा जाकर, उनके लिए घर बनाऊंगा, है ना।
उसमें भगवान को बैठा लूँगा, उनकी पूजा करूँगा, इसलिए हम घर बनाऊँगा जाकर। शरीर की हम इसलिए रक्षा करूँगा कि ठंड से गर्मी से बचेगा। तो शरीर हमारा साधन है भगवान के भजन करने के लिए, इससे हम शरीर को ढकते हैं। देखिए लक्ष्य ये बैठा लो नगर भगवान प्राप्ति करना है सब जाकर के, तो सारी क्रिया भक्ति में होती चली जाए, तो सारी जुड़ेगी जाके, और सब कुछ तुम्हारा शरीर में निर्भर हो जाए, घर भी बन गया और भगवान की प्राप्ति बढ़ रही है। हम आगे सीधी भक्ति इतनी सरल बताई गई है, लेकिन कुशल कर्मणा बताए भगवान का, चतुर सावधानी से, कोई चूकना नहीं बात में जाकर, आलस नहीं करना किसी ने। माया मेरे पास में खड़ी है, तुम्हें हाल पकड़ के बता देगी, देखो हाँ तुम ये नहीं करो, तुम्हारा ये दायित्व है, तुम्हारा ये जिम्मेदारी है, तुम ये करो नहीं, संसार बुरा मान जाएगा सब जाकर। वो ये कहीं नहीं कहे कि तुम मनुष्य जीवन भगवान के लिए प्राप्ति मिला है, तुम्हारे सब चौपट हो जाएगा जाकर, अब मनुष्य दोबारा नहीं आने दे, ये माया कभी नहीं कहेगी जाकर। बुद्धि को करने कुछ ड्यूटी लगाएगी सर, वो टेस्ट करती है सब जगह। तो जो व्यक्ति सारे सकाम कर्म त्याग देता है और मेरी सेवा करने की तीव्र उत्कंठा से स्वयं को पूरी तरह मुझको सौंप देता है, उत्कंठा, उत्साह, निश्चित धैर्य, तत्त कर्म प्रमत्ता, रूप गोस्वामी कहते, उत्कंठा से ढील डाले बोझ समझ के नहीं, किसी तरह से जाकर भगवान हमें सीधी बनाया ही सब जाकर, उनके बिना हम सुखी रह ही नहीं सकते। सीधी बात तो ऐसी है जाकर सार सब जाकर, उनके प्रति, उनकी जमीन पर बैठे, उन्हें श्वास से चलाई हमारी सारी सब जाकर, और जब तक हम उनके धाम नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम कहीं भी चैन की नींद नहीं सो सकते जाकर। और ये अवसर अभी मिला मनुष्य जीवन में जाकर, जा रही शक्ति धीरे धीरे जा रही है, कब चल जाना पड़ जाए संसार से अचानक, स्टॉप, रुकिए। तो बहुत ढील ढाले नहीं रहना चाहिए, सतर्क, और रह भी गए तो वृद्धावस्था पे न कान सुनाई दे रहा है, न बैठा जा रहा है, न कुछ नहीं, समझ में नहीं आएगा ये ज्ञान सब जाएगा। वो अभी से बचपन से पकड़े रहोगे तो मजबूती बनी रहेगी, है ना। बुढ़ापे पे कोई काम सीखो, कुछ समझ में नहीं आएगा जाकर, बुद्धि कुछ प्रखर रहती है, तेज रहती है, और संसार बुद्धि कूद गई तो ये बात पकड़ नहीं पाएगी जाकर, एक ही हाथ लगेगा जाकर। इसलिए भगवत स्मरण नहीं होगा, वही सफलता का सारा रहस्य मनुष्य जीवन का। इसलिए नित्य प्रति दृढ़ता के साथ में पकड़ रहो भगवान को, तो अंतिम भगवान तुम्हारी मति संभालेंगे। भगवान कहा है भागवतम में, मति मैं निबद्धेयम, निबद्धेयम कहते बंधी हुई है, जिसकी मति मुझे सदैव बंधी रहती है, विपरहति न कर्चति, दूर नहीं होगी अंतिम समय पर जाकर। प्रजा सर्गे अंत काले अपि स्मृति मत अनुग्रह, मेरी कृपा से उसे मेरी याद आ जाएगी जाकर। अर्जुन ने पूछा कि तम सारा कार्य कौशल यही है, बस हम तुम्हारा अंतिम समय परीक्षा में क्या होती है, पास हो गए तो भगवत धाम, नहीं तो नीचे गई होनी में जाकर के हो गए। नाती पोतों को खूब सारे स्कूल पढ़ाए, फलाना डिग्री कराते रहे, आजा दोबारा, क्या दम है आज दोबारा घर में इसमें। तो अर्जुन ने पूछा था भगवान कौन से लोग मृत्यु के समय आपको पहचान लेंगे। उस समय बड़ी विकट स्थिति होती है, कहते हैं मनुष्य हमको पहचानो, हमको पहचानो, इनको पहचान लिया, ये तुम्हारी बड़ी लड़की खड़ी, देखो पहचानो। हाँ वो छोड़ रहा है उसके जाकर, बता ना ये दशा देखो मृत्यु के समय पे। तो कौन लोग आपको मृत्यु के समय पहचान लेंगे जाकर, इसके माने कठिनाई होगी मृत्यु के समय पहचानना। तो भगवान कहते हैं, हाँ उत्तर दे रहे, सादिभूता आदिदेवं मां चादियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि मां ते विदुरुक्ता चेतसः। सादिभूति, आदिभूति जो पंच तत्वों से बना हुआ है संसार, इसका जो स्वामी मुझे जान लेता है, जब ये जान जाओगे तो फिर भगवान को समर्पण करोगी जाके तुम, क्योंकि उनका ही सारा सामान है, उनका ही सारा सब कुछ है, फिर तो समर्पण के अलावा बचता ही नहीं जाकर। इसलिए हम सुनते नहीं सब जाकर कि भगवान संसार क्यों रचा है, कैसे रचते संसार को।
तो संसार का स्वामी जो मुझे जानता है, हर उत्पत्ति का कारण जानता है, संसार का मैंने प्रकट किया है। साधिभूतादि अधिदेवम, वो अधिदेव सूर्य चंद्रमा जितने देव देवता हैं सब सब जो मुझे में युक्त हैं, मैं सबका स्वामी हूं। इस बात को भी कोई जानता है। 2 च अधियज्ञम, ये 3 बातें भगवान बताएंगे। अधियज्ञम, यज्ञ का स्वामी, यानी हृदय में जो परमात्मा रहता है, या यज्ञ का स्वामी। यज्ञ मान विश्व, देना है। अभी भगवान ने हमें सब दिया है, फिर भगवान को लौट डालना है, जोड़ना है भगवान से। तो यज्ञ का स्वामी जो मुझे जानता है, ये 3 बातें जो जानता है, भगवान गीता में भोक्ताराम युक्तम सर्वलोक महेश्वर, सब लोगों का ईश्वर मुझे, और प्रत्येक वस्तु का भोक्ता मैं, और मैं असली हितैषी हूं तुम्हारा। अधियज्ञ है तो परमात्मा रूप में रहते हैं, ये तुम्हारा भोजन पचाते, ये तुमको भूख लगाते हैं, भोजन भी पचाते हैं तुम्हारा और भूख भी लगाते हैं। जिससे तुम भोजन दोगे तो तुम्हें शक्ति आएगी चलने की। ये सभी जीव जंतु भगवान ऐसा करते हैं। इसलिए कोई ये नहीं कहा कि हम भगवान की हम पूजा नहीं करें, जो करते कि नहीं करते। तुम पेट पूजा तो जरूर करोगे। पेट उधर में भगवान अहम वैश्वान और भूतवा, मैं 5 अग्नि हूं। नहीं तो एक आदमी खा ले तो 2-4 महीने की फुर्सत चलो कर लो काम, खत्म हो गया, पेट बना रोटी फिर। तो मैं वैश्वान अग्नि हूं, मैं पाचन शक्ति हूं, मैं भूख लगाता हूं, मैं भोजन पचाता हूं तुम्हारा। और बाहर रूप में भगवान ही भोजन रूप में होते हैं। होता है ना, भूख लगी हो, नोट गिन गिन रख लो, खूब खा लो, चबा लो, नोट कबा लो। तो अध्यक्ष का स्वामी 3 चीजें जानता है, तो अन्य किसी की शरण में जाए नहीं, भगवान की आश्रित हो ही जाएगा, जाकर उनकी समर्पण कर देगा अपने आप। कि प्रकृति का स्वामी जो मुझे जानता है, देवताओं का स्वामी 2, वो अधियज्ञ प्रत्येक वस्तु का भोक्ता मैं हूं। होता है देवताओं की कोई पूजा करता है, देखना कभी भी तो अग्नि रखी जाती बीच में। होता है ना, कोई देवता पूजा करते हैं, अग्नि भगवान का मुख है। भोजन मुख के माध्यम से सभी इंद्रिय प्राप्त करें। हम वो आगे देख लें, उनको 220 रुपये दे दिए, मैं बेग बुद्धि पर पाइप लगवा सही दे दी, आज वो गैस वाली चेक कर लीजिए। तो 3 काम जो जानता है, ध्यान से है ना, समझ रहे हैं, समझा। हाँ, वो मृत्यु के समय मुझे निश्चित पहचान लेगा, है ना। देवता में जो श्रेष्ठ मुझे समझता है, मैं देवताओं का स्वामी हूं, ये प्रकृति का स्वामी हूं, और प्रत्येक वस्तु का भोक्ता हूं। ये 3 चीजें जानता है, वो निश्चित मृत्यु के समय में पहचान लेगा जाकर। जब ऐसा यहाँ ज्ञान हो जाएगा भागवतम के द्वारा, तो तुम अपने आप ही डेली भगवान से जुड़े रहोगे सब जाकर, होगा ना। फिर अन्य किसी शरण में जाने की इच्छा नहीं, जानते कि सब यहाँ पर पाया जाएगा। देवता भगवान के अंग विशिष्ट हैं, तो भगवान को जैसे मूल जड़ में पानी डालने से शाखाएं, टहनियां, पत्ते, फूल पत्ते सब में पहुंच जाता है। होता नहीं, हम अलग से पत्तों में पानी फेंकने की जरूरत नहीं होती है। और प्रत्येक वस्तु भगवान की, उन्होंने शरीर बनाया, उन्होंने पृथ्वी बनाई, उन्होंने सूर्य चंद्रमा बनाया है, वही तुम्हें परमात्मा रूप में तुम्हारी श्वासें चला रहे हैं। उन्होंने हाथ बनाया है, जिससे हम हाथ में काम करते हैं यहाँ पर। तो फिर हमारा दायित्व है कि शरीर से जो कमाया जाए, जो भगवान को अर्पण किया जाए, और फिर प्रसाद रूप में उसको हम ग्रहण करना चाहिए जाकर के शरीर के निर्वाह के लिए। लेकिन आजकल क्या, भगवान को हटा देते हैं। उस घर बनाएंगे, भगवान को कहीं नहीं बैठा ला, है ना। अपने कुछ औरों को बैठा लिए, कहीं किसी को बैठा लिए, सब जगह। तो मैं काल रूप में आऊंगा उनके पास, भयभीत होगा जी। तो इस बात को हम अच्छी तरह इसको जाने कि प्रत्येक वस्तु की भोक्ता भगवान है। तो भगवान यहाँ उद्धव जी कह रहे हैं मर्तो इदा त्यक्त समस्त कर्म, मर्त मनुष्य जो सारे कर्म मुझे समर्पण करता है ना। संतान पैदा करी, भगवान की भक्ति में लगाया, पत्नी लाए, भगवान की भक्ति में लगाया, है ना।
मकान बना, 3 मंजिल बनाया, जो भी कुछ है, उससे धन आया, किराया आया, उससे सत्संग कराएंगे, भक्तों को प्रसाद बांटेंगे, घर इतना बड़ा बनाएंगे कि साधु लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकें इसमें, इसलिए हम इतना बड़ा घर बनाएंगे। तो अगर ऐसी भावना नहीं हमारे और केवल हम अपना प्रदर्शन करेंगे, है ना, खूब सारा ब्याज आ जाएगा, फिर और बढ़ा लेंगे, फिर और बढ़ा लेंगे, तो ये माया का भोक्ता हो गया। तो जब मृत्यु आएगी तो भयभीत होगा भगवान को देखकर, काल रूप में भगवान आएंगे उस समय उसके पास जाकर भयभीत होता जाएगा। वो जो भजन नहीं करते उनको जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा तैसे भय पैदा होता चला जाएगा। अब कहाँ जाएंगे, अकेले जाना है, इतनी दूर जाना कि लौट के वापस नहीं आना, अचानक जाना है। देखिए उसकी कोई तैयारी नहीं। कितना बड़ा मूर्ख मनुष्य भागवत में बताया गया, इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। तो जाना कौन है, भगवान का नाम, धर्म, धर्म नाम प्रेत, धर्म ही परलोक में जाता है और कुछ नहीं जाता है यहाँ से। तो धर्म की आप रक्षा करो तो धर्म आपकी परलोक में रक्षा करेगा, जाकर यहाँ भी रक्षा करेगा आपकी। जो धर्म से चलते हैं यहाँ पर ईमानदारी से, किसी का शोषण नहीं करते हैं, छीना झपटी नहीं करते हैं, ठगाई नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति निर्भय रहेंगे संसार में, निर्भयता रहती है उनमें, और धर्म आएगा, भक्ति आएगी उनके पास में। वो जो बेईमानी, ठगाई, मतलब शोषण ये करते रहते हैं, धोखाधड़ी, तो वहां धर्म नहीं जाएगा कभी भी। ये मार्ग निर्भयता का मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है। आप निर्भय होते चले जाओगे और धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, ये अनुभव हो जाएगा भगवान हमारे साथ में। तब यहां से शरीर छूटे, भयभीत नहीं होगा, भगवान हमारे साथ में, सब जगह वो है ही वास्तव में। जब तक याद नहीं है तब तक इनका लाभ नहीं उठा सकते तुम। भगवान सबके साथ में रहते हैं, सांप, बिच्छू, पशु पक्षी सबके साथ, लेकिन उन्हें याद नहीं होता कुछ भी। जब और जब तक कोई चीज याद नहीं है तब तक आप उसका फायदा नहीं उठा सकते, है ना। जैसे मान लो कभी कभी होता है ना, चाबी लिए रहते हैं हाथ में, रहती है थैले में रखी गई, याद नहीं चाबी है कहाँ, है ना, तब तो भय लगा रहता है, अब क्या होगा, ताला तोड़ना पड़ेगा। और कोई याद दिला देगा, वो रखी तो चाबी तुम्हारे बेग में रखी तो देखो ना, ओ भय खत्म। तो इसी तरह से भगवान के साथ में नित्य जुड़े रहो। अनन्य चेता सतताम यो माम स्मृति नित्यशः। अनन्य, अन्य और किसी देव देवता पे नहीं, किसी पे नहीं, मुझ पे सर, ऐसा चित्त वाला, सतताम, कभी कभार नहीं, सदैव, यो माम स्मृति नित्यशः, जो मुझे नित्य प्रति स्मरण रखता है। खाने खाते चलते तो भगवान भोग लगाते हैं, नया वस्त्र पहने भगवान को याद रखते हैं, है ना, सारा दिन होगा खाते करते यानी भक्त होते याद रखते, आज भगवान के नाम कीर्तन कथा, भगवान को उपदेश सुनना है, तो सदैव याद रखते हैं, नहीं तो आज का दिन व्यर्थ चला गया। तो इस तरह से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मत त्यक्त समस्त कर्म, सारे कर्म जो मुझे अर्पण करता है। संतान ने पता करी, भगवान के भजन में भक्ति सिखाया उनको, है ना, घर मकान बनाया, ठाकुर जी को एक कमरा रखा, उनकी हम हवा पानी ली, इतने सारे सब। तो निवेदित आत्मा विश्वकीर्ष मतों में ऐसा समर्पण करता है मुझको, और सदैव वो शायद मेरे लिए कार्य करता रहता है, सदैव कि मैं भगवान के लिए करूंगा ऐसा काम जाकर। तब उस समय अमृतम प्रतिपद्ध मानो, अमृत की प्राप्ति करेगा। वो जो भक्ति नहीं करते उन्हें मृत्यु की प्राप्ति होगी, है ना। तो कहते हैं मरते तो सभी हैं, कहते सभी मर जाएंगे, कौन बचा है। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं, मरते नहीं हैं, जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें मैं अपने धाम ले जाता हूँ, तेषाम अहम समुदरता, जो सारे कार्य मेरे लिए करते हैं। तो भगवान की कथा कीर्तन उनके लिए जो कार्य करता है उनका जिम्मा भगवान लेते ऐसा करके। तो तद उस समय अमृत प्रतिपद मानो, जो शरणगत हो जाते मेरे, तो सब कुछ भक्त उनके पास ही बना रहता है, भगवान को समर्पण हो जाता है। और ये राक्षस कहे गए असुर,
भगवान की वस्तु लेंगे लेकिन भगवान को नहीं स्वीकार करेंगे, भगवान की पूजा अर्चना नहीं करेंगे जाकर के। पर ऐसे लोग व्यसनी हो जाते हैं, खूब नशा करते हैं, चाय बीड़ी सिगरेट गांजा भांग, या धर्म के 3 पैर मतलब इसमें टूट जाते हैं धर्म की। हाँ। तो ये जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा तैसे तैसे ये अधर्म का बोलाबाला होता चला जाएगा। तो अधर्म के 4 पैर हैं और धर्म के भी 4 पैर हैं। धर्म के 4 पैर हैं, सतयुग में पूरा थे। शौचम तपा तत् दया सत्यम इति पादाकृते कृता, चतुष्पादाकृते कृता। सतयुग में 4 पैर से धर्म खड़ा था। शौचम पवित्रता, स्नान वगैरह शुद्धता, भीतर बाहर की, भीतर भगवान के नाम से शुद्धता आत्मा की, और बाहर नहाना धोना, स्वच्छ वस्त्र पहनना। तपा, तप करना, जैसे आज एकादशी है, तप करना। एकादशी को जो अन्न खाते हैं गर्ग संहिता में कहा गया है, अन्नम उनक्ति और राजन एकादशीम नराधम। एकादशी को जो अन्न खाते हैं ये नरों में अधम होते हैं। यह लोकेश चांडालम, उन्हें इस लोक में चांडाल समझना चाहिए जाकर। मृत्यु आपनोति दुर्गतिम, और मरने के बाद दुर्गति को जाते हैं। इसलिए ये तप है। एकादशी को व्रत रहना चाहिए और भूखे नहीं रहना है। एकादशी की सामान व्यवस्था वस्तुएं भगवान सब व्यवस्था करी है ना। जैसे हम तुम सब होते हैं, देखो ना, तो अन्न नहीं खाना चाहिए जा करके, और व्यवस्था। तो ये तप हो गया, भगवान के लिए तप करना, भगवान की प्राप्ति के लिए तप करना जाकर। बाकी तप सब कुछ करते, बहुत कुछ है। तो तदमृतम प्रतिपदम मैं आत्मभूया च कल्पतेव। क्यों भगवान के साथ जाना रहना है भगवान धाम में, तो ये शरीर नहीं चलता वहां पर, है ना। जिसे अभी देखो यहाँ खत्म हो जा रहा धीरे धीरे, बुढ़ापे पे नहीं चल पाए कदम, है ना। एक लोटा तक नहीं उठाई देगा, 4 पाई से नहीं उतर पाएंगे, ये शरीर जा रहा, मतलब जा, इस शरीर से नहीं चल पाएंगे वहां पर। तो भक्ति जब हम करते हैं तो जो हमारी आत्मा है जो, उसको पावर होकर के भक्ति से युक्त हो जाती जाकर। और जैसे ये शरीर छूटा तत्काल वो दिव्य शरीर से भगवत धाम जीव जाता जाकर। भगवान अपने साथ तीसम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, मृत्यु भी संसार सागर से मैं स्वयं उद्धारक बनता। जैसे ये भगवान इस समय तुम देख रहे सामने, हाँ, तो इनकी सेवा करोगे, ये मित्र हैं तुम्हारे, इधर भीतर लग लग। पाइप ठीक है, वैसा ही है मोटा सा, हाँ ठीक है, मिलेगा। तो मेरे प्रकृति को प्राप्त करता है ना। भगवत धाम में ये शरीर नहीं चलेगा जाकर, दिव्य आत्मा का चलता है, उसमें ये पंचभूत शरीर नहीं होता वहां पर जाकर। तो जब तक पंचभूत शरीर की इच्छाओं में लगे रहेंगे तो ये इच्छा हमें संसार में घुमाती रहेगी। तो इच्छा की दिशा बदलना हमें सिर्फ जाकर। अरे देखो है तो बाबू नहीं तो ऊपर बक्सा में होंगे, देखा जाओ तो दफा एक दफा होगा। देखिए चल तो रहना है तो भगवान की सेवा करो। वहां स्वामी एक ही है, बाकी सब सेवक हैं, ठीक है। तो उनके लिए गायन नृत्य ये सब सीखना है, गाना बजाना सब भगवत धाम में यही होता है सब। भगवान क्या चीज है, देवता क्या होता है, प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, ये सभी तत्वों को सही से समझना जाकर। ऐसा नहीं सब कुछ भगवान है। बेग डरो होगा ना, वैसे बक्सम दे कि बेग धरे बैंक खुली धारी 500 रुपये ना यार चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा
भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर तथा इस प्रकार संपूर्ण मार्ग दिखलाए जा चुकने पर उद्धव ने नमस्कार करने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए, है ना। जो ज्ञान दिया भगवान ने, उनके प्रति कृतज्ञ कितना मतलब जाकर के। हम तो करोड़ बार जन्म ले लो, ब्रह्मांड पर हो जाए, तब भी भगवान के ऋण चौड़े नहीं हो सकती जाकर। भगवान ने शरीर बनाया और भगवान ये भागवतम का ज्ञान देते हैं, चैत्य गुरु परमात्मा रूप में अपन बैठ जाते हैं, इस ज्ञान को पकड़ने की शक्ति देते हैं सब जाकर, है ना। भगवान के इसलिए भगवान बंधु है हमारे, सब वस्तुओं में सहायक होते हैं, है ना। जहाँ से हम आरती घुमाते हैं तो भगवान बैठे इसी, तभी तो हम उठा रहे हैं, घुमा रहे हैं। भगवान ने हाथ बनाया है, भगवान की हम जमीन पर खड़े, भगवान ने ज्ञान दिया कि ऐसे आरती करो, देखो सब कुछ अपनी पूजा करवा रहे हैं, अपना ही अपना विस्तार करके अपनी पूजा करवा रहे जाकर। अरे यही तो भगवान, तो इसमें दोनों को आनंद मिलता है, जीवात्मा को भगवान को, दोनों को, है ना। ये आत्मा संप्रसिद्ध थी, भगवान प्रसन्न होते जाकर कि देख मुझे जान गया। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चहे। इससे पहले कौशल ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, आपसे ब्रह्मांड निकलते हैं वो जो कि माया के बने होते हैं। कैसा ज्ञान कौशल्य बोल रहे हैं। जब ऐसा ज्ञान बोला तो भगवान मुस्करा गए। मुस्कराता कब व्यक्ति, जब जानते हमको पहचान लिया होता ना। आप लोग जी वही हो, एक बार आप वहाँ मिले थे दिल्ली में, सर अच्छा हमारे घर आए थे उस समय, हमें छोटा सा, अच्छा होता ना, बस संसार में देखा जाता है सर। ऐसे भगवान मतलब कहते हैं, भगवान जान जाते। अच्छा देवताओं को स्वामी मुझे कैसे जाना, आपने तो गीता में कहा अहिम आदि देवानाम महिषिणाम च सर्वशः, तो मैंने देख लिया आपके विराट रूप में सभी देवता आपके अंग में लटक रहे चारों तरफ, देखते नहीं। इसलिए आप ही प्रकृति के स्वामी हो, कोई एक रत्ती हुई चीज यहाँ नहीं बना सकता कुछ भी जाकर, इसलिए आप माया के स्वामी हैं। तो उद्धव जी हाथ जोड़ के एकदम गला रुध गया कि वियोग सहन नहीं हो रहा। भगवान कह रहे हैं भद्र का समझाइए तुम, तो जिससे अधिक जब प्रेम हो जाता तो बहुत संग छूटना बहुत कठिन होता जाकर, बहुत कठिन। तो उद्धव जी की अब दशा हो रही वहाँ पर, भगवान ज्ञान दे दिया कि जाओ। भगवान समझाना चाहते हैं कि इस ज्ञान में तुम दृढ़ बने रहो, मृत्यु के समय तुम भय नहीं होगा जाकर, मैं और ज्ञान अलग अलग नहीं हो जाकर। तो उद्धव जी वियोग सहन नहीं कर पा रहे भगवान का, मैं कैसे छोड़ूंगा, बचपन से सदैव रहे भगवान के साथ में, अब एकदम से कहती बद्रिका समझाओ। लेकिन यही असली सेवक की पहचान होती है, जो भगवान के आदेशों को पालन करे, यही असली पहचान। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। हमें तो वही सेवक प्रिय है जो हमारा कहना करता है। तो यहाँ पर भगवान सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, श्री सुखदेव वाच, भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर तथा इस प्रकार संपूर्ण युग मार्ग, बहुत सारे युग मार्ग, लेकिन भक्ति युग मार्ग में सब जुड़ती आकर सारे भक्ति से नहीं जुड़ा तो ये युग मार्ग उसके लिए खतरा हो जाता सब जाकर, उसमें हेम आता है ना। जैसे दुर्वासा ऋषि थे, अम्बरीश महाराज को तपस्या के द्वारा मैं ऐसा कर दूंगा जाकर, और देख कितने बड़े खतरे में पड़ेगा जाकर। तो नमस्कार करने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए उद्धव जी ने, किंतु प्रेम से उनका गला रुंध गया और आंखें अश्रुओं से डबडबाई, जिससे वे कुछ भी नहीं कह पाए। ये उद्धव जी की दशा हो रही है मतलब जाकर, जबकि भगवान पूरा ज्ञान सब कुछ करते जाकर, फिर भी तो हम तुम्हारा मोह यहाँ पर परिवार से छूट रहे हो, हम तुम्हें रोते मृत्यु के समय, है ना। ये मोह संसार फैल लाएगा, लेकिन मोह भगवान के लिए है। आज हम भगवान से दूर हुए जा रहे हैं, हमें सत्संग सुनाते तो वो व्यक्ति चले गए, दूर हो गए, इसलिए दुखी होना चाहिए जाकर, इसलिए दुखी होना चाहिए। संसार का हम यहाँ दुखी होते, हमारा पैसा चला गया, हमारा वो हो गया, तुम्हारा था ही क्या जो तुम उसको कर दिया। हमारे भगवान है, इसलिए हम भगवान से अलग हो रहे हैं जाकर। अब किसी को नहीं मिलेंगे भगवान जाकर, है ना। कभी विचार करो इस बात का। ऐसा नहीं कि हम क्या मतलब कहाँ किसी उन्हें फेंके जाएंगे, किसी उन्हें भगवान को नहीं पहचान पाएंगे अब जाकर।
है ना, इसलिए दुखी होना चाहिए जाकर। तो ये उद्धव जी भगवान का वियोग कितने दुखी हो रहे हैं, गला रुंध गया, बोलना चाह रहा है तो कुछ कह नहीं पा रहा है जाकर। प्रेम से अभिभूत हुए मन को स्थिर करते हुए उद्धव ने यदुवंश के महानतम वीर भगवान कृष्ण के प्रति अतीव कृतज्ञता का अनुभव किया। कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के प्रति। एक कृतज्ञ होते हैं, भगवान की हवा पाने लेते हैं, लेकिन भगवान की कथाएं आदि में रुचि नाम नहीं लेते, रुचि नहीं रखते जा। ये कृतज्ञ कहेगा शास्त्रों में जाकर। आसुरी होना अपना मूढ़ा जन्म, ऐसे असुरों को मैं बार बार आसुरी होने में डालता रहता हूँ। अभी दफे तो दे दिया, हो गया तुम्हारा, हो गया, मिलेगा, कोई बात नहीं। अब दोबारा मनुष्य शरीर में नहीं आओगे, जाओगे निश्चित हो जाकर। और बार बार माँ के गर्भ में मलमूत्र में देखते कैसे माँ बाहर आता जीव, जब किसी गंदगी मुंह में साफ करी जाती है तो भूल गए सारा सब। तो यदुवंश के कृतज्ञता का अनुभव किया। हे राजा परीक्षित, वे अपने सिर से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने लगे, करने के लिए झुके और तब हाथ जोड़कर बोलने लगे। हाँ? 40 चलो 5-10 मिनट कितना और उद्धव जी का, चलो कल हो जाए, कल सुन लेंगे। भगवान आदेश दे रहे हैं कैसे तुम रहना वहाँ पर, वो अंतिम तुम किस प्रकार मेरे पास आ जाओगे जा करके। ये बहुत बड़ी उपदेश किया भगवान चलते समय उद्धव जी को। जब उधर इधर चले जाते हैं फिर द्वारका पर भगवान लीला रखते हैं कि पृथ्वी का भार तो हल्का हो गया, लेकिन जब देखा अपना ही परिवार यदु वंश बहुत करोड़ों अरबों की मतलब संख्या में बढ़ा हुआ है, बड़े बड़े बलवान थे यादव लोग। उधर कहते ना हमारे तो पापा कलेक्टर हैं, हमारे पापा वो हैं, तो फिर थोड़ा वो हो जाता है ना, घमंड से रहता है, पावर दिखाते हैं दूसरों को। तो भगवान ने कहा इस तरह से ये अभी पूरा भाजन नहीं हुआ, अभी ये फिर आ जाएगा, बहुत बड़ा उफान आ जाएगा, तो इनको सबको समेट के हम पहले भेज दें, तब हम जाएंगे लास्ट में जाकर अपने धाम। उस समय द्वारिका में तमाम तरह के अपशकुन होने लगते भगवान की इच्छा जानकर। और उस समय नकली भेष बना के भगवान क्या नाम नाती पोते जो भगवान के परीक्षा लेने के लिए साधु वहाँ रहते हैं, नारद ऋषि कई तरह के द्वारका में रहते। तो उसका पेट में जामवंती का पुत्र था शाम, उसके पेट में कपड़ा बांध दिया और चल टेस्ट करो चल के साधुओं को, देखो क्या जानते होते हैं ना, कभी कभी मजाक करते हैं। तो इसके लड़का होगा क्या लड़की होगी, क्या होगा, तो ऐसे मतलब साधुओं को परीक्षा लेने के लिए कुछ खिलवाड़ किया, हंसी मजाक किया, कहते इसके मुसल होगा। और वास्तव में जब कपड़ा जल्दी हटाया वहां से, हाजी क्या हो गया जाकर के, पहले साधु लोगों को संत वचन पत्थर के लिए, तो वास्तव मुसल था, घबरा गए, अब क्या करें, हाजी तो बड़ी हंसी मजाक, मुझे तो धोखा हो गया बहुत बड़ा, और ये तुम्हारे परिवार का विनाश कारण बनेगा। साधुओं ने ये भी कह दिया, ऋषियों ने सबने, ये तुम्हारे परिवार का, तो और घबरा गए, अब क्या करें। फिर गए, फिर उग्रसेन को बताया, फिर उग्रसेन ने उसको पिसवा के कि हम सारा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा कहते ना। तो देखो तुम भगवान चाहे राखे कृष्ण मारे कौन, तुम मारे कृष्ण पर राखे कौन। ये भगवान की इच्छा थी कि जिसे यहाँ समेटा जाओ, अपने धाम चला जाओ, हो चुका सारा पृथ्वी का भार हल्का। उसको पिसवा के समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में गई, वो किनारे से लग गए, वहां जाकर बैंत बन गई वही घास ऐसे, वो लेकर जब प्रवास से पहुंचे तो आपस में जब एक अरे ये नाम की शराब थी, मतलब ये जी शराब तो नहीं, दूसरी देवता नहीं पीते, दूसरी पीते, तो वे पिया आपस में, और फिर वही झगड़ा आपस में संघार होने लगा। वही बांस वही मुसल जो होते ना, वही तिनके से बना, और उसी का थोड़ा सा हिस्सा था किनारे से लगा, मछली खा गई थी, और उसको भाईलिया ने अपना तीर बना लिया, और वही तीर फिर बनाया हिरण समझ के भगवान के तले भी मारा, वो बात की बात है। तो इस तरह से आपस में लड़े, सबको भगवान ने, देवता थे, अपने धाम भेज दिया। तब भगवान ने कहा, भागवत में लिखा, अब पृथ्वी का हल्का बिल्कुल बाहर हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं, सब जाकर। तब फिर भगवान अपने पीपल का वृक्ष, ये संसार पीपल का वृक्ष है, भगवान सिखाते हैं कैसे मनुष्य को शरीर छोड़ना चाहिए जाकर।
भगवान शरीर नहीं छोड़ रहे, भगवान सिखाते हैं। पीपल का वृक्ष पीछे रखा, यानी संसार को पीछे रखना चाहिए। इस समय हम तुम इस अवस्था पहुंच चुके हो, अब संसारी काम ये सब ठप करना चाहिए हम तुमको जाकर के। भगवान सिखा रहे सब जाकर के, जिस अच्छी तरह मेरा स्मरण हो सके। भगवान उस समय बिल्कुल कमल बंद, नेत्र बंद कर लेते हैं। क्या समझिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लगे, इस समय जब ऐसी अवस्था आए उस समय सबसे बोल बाल चल के अर्थ बंद कर देना चाहिए जाकर के, मेरे स्वरूप की छवि स्मरण आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए जाकर के। भगवान की शिक्षा दे रहे जाकर, इस तरह मनुष्य को शरीर छोड़ना चाहिए जाकर के। भगवान ने हर चीज सिखाया यहाँ पर जाकर, कैसे क्या करना, कैसे क्या करना। वही ऋषियों ने सीखा, फिर ऋषि यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो इस समय जाकर। तो अंतिम समय पे कुछ याद नहीं करना चाहिए कि हमारी बड़ी लड़की बुला दो, फलाने को बुला दोगे, उसको उधार पड़े हैं फलाने का ना, है ना। भगवान सिखा रहे जाकर के। इसलिए ये भजन बिल्कुल पहले खत्म करो और मन को बिल्कुल एकदम टिका के भगवान की छवि में रखो। सिर सोहना मुकट हो, मुकुड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मोरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना भगवन, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। ये डेली प्रार्थना इस तरह के अभ्यास करो, अब बस और कुछ नहीं है तुम्हें करना होगा, सब चौपट पानी फिर गए। अब बस जैसे बालपन होता है, खेल खेल में रहना होता है। तो ऐसे अब चौथी वर्ष लास्ट आ गई है, अब भगवान में चित्तवृत्ति अपनी लगा लाना, और कुछ काम नहीं, केवल भगवान का प्रसाद खाना और भगवान का भजन करना, भक्तों का संग करना धाम का, और कुछ नहीं। बस कर लिया तो कर लिया, जो भी कुछ है। अगर रह भी गए तो भी कोई वो नहीं लगेगा, तुमको दोष नहीं लगेगा। शास्त्र कहता अंतिम चौथी अवस्था में पूर्ण रूप से मजबूत बैठ जाओ परीक्षा के लिए सब जाकर के, ठीक है। किसी समय भी कभी भी श्वास स्टॉप कहीं से हो जाएगी, दोबारा गुंजाइश नहीं रखी जाएगी कि हमें फिर जन्म हो जाए, हम फिर आप थोड़ा करना नहीं। कहाँ थे दस्ते में, कहाँ थे। इसलिए सदैव भगवान का स्मरण उठते बैठते सदैव करने का अभ्यास बनाए रखो जा करके। इस प्रकार मन अभी से लगाए रखो, दृढ़ता से, आलस नहीं करना, दृढ़ता से तन तन दृढ़ता, भगवान की तन दृढ़ होकर के, आलस नहीं करना। किसी समय मृत्यु सबसे नजदीक खड़ी, पटाख झपटा खड़ी चली जाएगी, होता ना, सांस किसी समय भी रुक सकती। इसलिए प्रति क्षण भगवान का स्मरण करने का अभ्यास रखो, तो अंतिम भगवान तुम्हारी स्मृति बराबर पकड़ कर रखेंगे जाकर। जय श्री राधा माधव की जय, श्री भागवतम भगवान की जय। 2 मिनट कीर्तन कर लो।